नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीपसीक की, जो एक चाइनीज एआई है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इसकी वजह से अमेरिकन मार्केट को बहुत बड़ा झटका लगा, जो कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to 20 जनवरी 2025 को एक चीनी रिसर्च लैब ने अपना एआई बॉट लॉन्च किया। इसका नाम था डीपसीक R1। इसके साथ ही उन्होंने अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह हमारा सबसे बढ़िया और एडवांस्ड चैटबॉट है। अगर हम मैथ और रीजनिंग देखें तो इसमें यह सबसे बेहतर है। यानी कि ओपन एआई का चैट जीपीटी वो 1 मॉडल, मेटा का लामा और गूगल का जेमिनी एडवांस्ड, इन सबको इसने मात दे दी। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो इन सबकी वाट लगा दी। अगर मैं डीपसीक के बारे में बोलूं तो यह मॉड्यूल ज्यादा एफिशिएंट है और इसे बनाने में कम समय और कम पैसा लगा। लेकिन मैं अब मजेदार बात बताऊं कि यह मॉड्यूल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं अगर हम देखें ओपनएआई मॉड्यूल को, तो उसका चैट जीपीटी वो 1 मॉड्यूल कम से कम $200 महीने के चार्ज करता है। अगर मैं बात करूं डीपसीक की, तो डीपसीक को बनाने में केवल $5.6 मिलियन खर्चा आया। पर दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनीज, चाहे मेटा हो, ओपनएआई या फिर गूगल हो, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रही है अपने एआई मॉड्यूल्स बनाने के लिए। मजे की बात मैं अगर आपको बताऊं तो डीपसीक ने अमेरिकन एआई कंपनीज के ऊपर कालिक पोत दी। ओपनएआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन से जब पूछा गया, क्या चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स क्या इंडिया में इंडियंस भी बना सकते हैं, तो इस एरोगेंट पर्सन ने एरोगेंटली ही रिप्लाई दिया था कि जो भी इसे बनाने का ट्राई करेगा वो होपलेस होगा। Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation model. आज वो सैम ऑल्टमैन खुद होपलेस फील कर रहे होंगे जब डीपसीक के लॉन्च होने के बाद अमेरिका में ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर में डीपसीक सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप हो जाती है। बाकी कंट्रीज में भी ये एक नंबर की एआई ऐप बन जाती है। 27 जनवरी 2025 तक अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट्स में बमबारी हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे? तो सुनिए, डीपसीक के आने से पहले दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया, इसका वैल्यूएशन 3.5 ट्रिलियन था और एक ही दिन में गिर के 2.9 ट्रिलियन रह गया। एनवीडिया एक अमेरिकन टेक कंपनी है जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जीपीयूज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हार्डवेयर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इस कंपनी को एक ही दिन में 1 ट्रिलियन का झटका मिलता है, जो कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका कहा जाता है। ये झटका इसे क्यों लगा? इसके पीछे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखते हैं कि डीपसीक की क्या कहानी है और ये एआई कहां से आया और क्यों इसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। डीपसीक का क्रेडिट जाता है एक 40 इयर्स के एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर को, लाइंग बेनफेंग। ये इतनी जानी मानी हस्ती नहीं है, पर हमें पता है कि इन्होंने 2015 में एक हाई फ्लायर नाम का हेज फंड बनाया था। ये बंदा मैथमेटिक्स और एआई का यूज करता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन मई 2019 की बात है, इन्होंने अपने हेज फंड का सही इस्तेमाल किया एआई मॉडल बनाने में। ये एक जिद्दी थे और इनका कहना था कि ये इनका एक एआई मॉड्यूल बनाना चाहते हैं और ये सबसे बढ़िया हो। और इसका कारण था साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ना कि पैसा कमाना। जब इन्होंने एआई मॉडल पे काम करना शुरू किया तो इन्होंने पहले इंजीनियर्स को हायर नहीं किया, तो पहले इन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज के पीएचडी डिग्री वाले लोगों को हायर किया और सिर्फ 2 साल के अंदर कुछ चंद डॉलर खर्चा करके इन्होंने लॉन्च किया डीपसीक R1 मॉडल। और मजे की बात यह थी कि इसे बनाने में सिर्फ 200 लोगों की टीम थी और इस टीम में 95% लोगों की उम्र 30 साल से भी कम थी। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं ओपन एआई के साथ, तो ओपन एआई 3500 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें बाइडू, अलीबाबा जैसे टेक जायंट्स का पैसा नहीं लगा है। इसका आर्किटेक्चर हम समझते हैं। इसका आर्किटेक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपसीक एक चेन ऑफ थॉट्स मॉडल है। सेम एज चैट जीपीटी O1 मॉडल, वो भी चेन ऑफ थॉट्स मॉडल है। चैट जीपीटी ने पहला मॉडल पब्लिक के लिए नवंबर 2022 में लॉन्च किया था और फिर मार्च
2023 में इन्होंने GPT-4 मॉडल लॉन्च किया था, जो कि काफी अच्छा था GPT-3 के मुकाबले। फिर मई 2024 में आया GPT-4 जो कि GPT-4 का मल्टी मॉडल वर्जन था। इसकी एक खासियत थी, इससे ना कि आप टेक्स्ट के थ्रू बात कर सकते थे, पर आप इससे बोलकर भी बात कर सकते थे और आप इसे फोटोज भी भेज सकते थे और ये फोटोज भी समझ सकता था और जनरेट भी कर सकता था। यहीं से नाम आया मल्टी मॉडल। 12 सितंबर 2024 को ओपनएआई लॉन्च करता है अपना O1 मॉडल। ये पहला मॉडल था जो चेन ऑफ थॉट्स के ऊपर आधारित था। चेन ऑफ थॉट का क्या मतलब है? जब आप इसे कुछ पूछते थे तब ये सोचता था और वही क्वेश्चन अपने आप से पूछता था कि ये सही है या फिर गलत, और फिर इसके बाद एंड यूजर को आंसर बताता था। एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर मैं ओपन AI GPT-1 से क्वेश्चन करता हूं कि इज 9.9 बिगर देन 9.11, तो ये कुछ सेकंड्स तक सोचता रहा और फिर आंसर दिया, पर आंसर करेक्ट दिया। यही क्वेश्चन मैं जब डीपसीक से पूछता हूं तो डीपसीक का भी आंसर करेक्ट आया। 9.9 रियलिटी में बिगर है। यही रीजन है कि ओपनएआई O1 और डीपसीक जैसे मॉडल्स को एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल्स कहा जाता है। डीपसीक के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि ये आंसर देने से पहले सोचता है, जबकि मैं इससे पूछता हूं कि गिव मी रैंडम नंबर, तो ये पहले सोचता है और अपने आप से ही काउंटर क्वेश्चनिंग करता है कि यूजर को रैंडम नंबर क्यों चाहिए, गेम्स के लिए, पासवर्ड के लिए, एक्सेट्रा, और फिर एक्चुअल आंसर देता है। पर इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि अगर इसे चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में कुछ पूछो तो ये कहता है इसे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। पर जब इससे आप पूछो दुनिया के दूसरी कंट्रीज के पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में तो ये फटक से आंसर करता है। इसके पीछे भी एक रीजन है। जब चाइना में AI मॉडल्स टेस्ट किया जाता है तब उसे 70,000 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये पॉलिटिकली आंसर देगा या नहीं और वो सेफ होंगे या नहीं। और ये टेस्ट चाइना का रेगुलेटर साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना काम करता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि डीपसीक को पूरी तरह से बॉयकॉट कर देना चाहिए, हालांकि इसमें सिर्फ चाइनीज प्रोपेगेंडा भरा पड़ा है। पर दोस्तों, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीपसीक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर AI है जिसका कोड आप डाउनलोड और अपने कंप्यूटर पे इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से। आर्टिफिशियल एनालिसिस के मुताबिक कोडिंग के मामले में सबसे ऊपर डीपसीक है, फिर चैट GPT और अदर AI मॉडल्स आते हैं। रीजनिंग में भी सबसे ऊपर डीपसीक, चैट GPT और अदर AI मॉडल्स आते हैं। सिर्फ साइंटिफिक रीजनिंग में डीपसीक 3rd नंबर पे है और सबसे ऊपर चैट GPT और फिर डीपसीक और अदर मॉडल्स आते हैं। PCMag ने जब AI का टेस्ट किया तब इन्होंने कहा कि न्यूज नॉलेज के बारे में डीपसीक सबसे बेहतर है। वही कैलकुलेशंस में ये दोनों बराबर है और पोएम लिखने में और टेबल लिखने में चैट GPT अच्छा है, पर रिडल सॉल्व करने में डीपसीक अच्छा है। आर्टिफिशियल एनालिसिस ने डीपसीक R1 को 89 की रेटिंग दी है तो चैट GPT को 90 की। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम O1 31 सेकंड का टाइम लेता है तो डीपसीक R1 60 सेकंड का टाइम लेता है। ये काफी ज्यादा है, पर इसके पीछे भी एक रीजन है, इसकी पॉपुलैरिटी। ये AI दुनिया में इतना पॉपुलर बन गया है कि लोग बहुत ज्यादा डाउनलोड और यूज कर रहे हैं। इसके चलते इनके सर्वर्स बिजी आ रहे हैं। डीपसीक चैट GPT की तुलना में अधिक नवीन और बुद्धिमान मॉड्यूल है। उदाहरण के लिए मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स MOE तकनीक को ही लीजिए। चैट GPT के मॉडल से कुछ भी पूछो तो वो हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो वकील भी हों, डॉक्टर भी और इंजीनियर भी। दूसरी तरफ डीपसीक ने अपने आप को कई विशेष मॉडल्स में बांट रखा है। डीपसीक में वकील अलग है, इंजीनियर अलग है, डॉक्टर अलग। यह आपके सवाल को समझकर सबसे उचित मॉडल के जरिए जवाब देता है। इस वजह से एक तो डेटा ट्रांसफर में ज्यादा समय नहीं लगता, दूसरा AI को एक्टिव रखने के लिए जरूरी पैरामीटर्स की संख्या भी कम हो जाती है। पारंपरिक मॉडल्स 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स को हमेशा एक्टिव रखते हैं, जबकि डीपसीक के पास 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, जिनमें से एक समय पर सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर्स ही एक्टिव रहते हैं। बाकी पैरामीटर्स जरूरत पड़ने पर ही एक्टिव होते हैं। इससे डीपसीक की कार्यक्षमता बढ़ती है
और लागत भी कम आती है। डीपसीक की लोकप्रियता के साथ साथ उसकी आलोचना भी हो रही है। ओपनएआई का आरोप है कि डीपसीक ने उनके मॉडल्स की नकल की है। ओपनएआई का कहना है कि उनके पास डिस्टिलेशन के सबूत है, जिससे पता चलता है कि बड़े मॉडल्स के आउटपुट का इस्तेमाल करके छोटे एआई मॉडल्स की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। इस पर किसी ने कहा कि चोर के घर चोरी। असल में देखा जाए तो चैटजीपीटी ने भी पूरे इंटरनेट से डेटा चुराया है और कई किताबों का इस्तेमाल किया बिना राइटर्स की अनुमति के। 17 बड़े राइटर्स, जिनमें गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉर्ज आर मार्टिन भी शामिल हैं, ने सितंबर 2023 में ओपनएआई पर कॉपीराइट उल्लंघन का केस किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट पर केस कर रखा है। यूजर्स के लिए एआई बहुत फायदेमंद है, लेकिन देशों और कंपनियों के बीच एआई की जंग छिड़ चुकी है। 2022 में एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया गया था ताकि एआई के लिए जरूरी कंप्यूटर चिप्स दूसरी देशों को ना मिले, खासकर चीनी एआई कंपनियों को। इसमें एनवीडिया की H100 चिप शामिल थी, जिन्हें चीनी कंपनियां नहीं खरीद पाई। यही मुश्किल डीपसीक को भी झेलनी पड़ी और उन्हें अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया की पुरानी चिप्स का इस्तेमाल करना पड़ा। अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी कि उनके जैसे एआई मॉडल कोई और देश ना बना पाए, क्योंकि उनके पास वो कंप्यूटर चिप्स ही नहीं होंगे जो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए चाहिए होते हैं। इसीलिए डीपसीक के लोग मजबूर हो गए नई तकनीक खोजने के लिए और उन्होंने ऐसा मॉडल तैयार किया जो कम रिसोर्सेज में भी कुशलता से काम करता है। यही वजह है कि एनवीडिया के शेयर्स सबसे ज्यादा गिरे थे। ओपनएआई, मेटा, गूगल जैसी कंपनियों का कहना था कि उन्हें अपने एआई मॉडल्स को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, पर डीपसीक ने यह काम कम रिसोर्सेज और कम पैसों में कर दिखाया। तो दोस्तों, यही समय है एआई से कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यहीं पे अब मैं रुकता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।